बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर लगातार घमासान देखने को मिला, लेकिन इस बीच में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सुनाते हैं आपको। इसीलिए मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल करप्शन जो चीज है ये एकेडमिक इशू नहीं है, ये विक्टिमलेस क्राइम नहीं है। ये लोगों का पैसा, मेहनत का पैसा, एक और टैक्स पेयर्स के पैसे, दूसरे और वेस्ट बंगाल की जनता के बेनिफिट और उनके बेनिफिट और स्कीम्स के लिए जो पैसे सरकार के पास आता है उसका एक लूट। आप ये भी जानते हैं कि पिछले 2-3 हफ्ते या महीने कहिए, ममता जी एक तरह से एक फोरफ्रंट में रही हैं, एक मल्टी पार्टी एफर्ट, एक कैंपेन टू डिफेम दीज एजेंसीज। यही एजेंसीज जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं करप्शन को, पॉलिटिकल करप्शन को, उनको अंडरमाइन करने के लिए, उनको इंटिमिडेट करने के लिए एक तरह से एक प्रचार, एक मैनेज्ड डेलिबरेट कैंपेन टू इंटिमिडेट दीज एजेंसीज एंड टू ट्राई एंड समहाउ किसी तरह से इस केस को किसी तरह से कारपेट के अंदर छुपा दे, स्वीप इट अंडर द कारपेट, इसको पॉलिटिसाइज करें ताकि इसका जो डिस्कोर्स, इस पे डिस्कशन ना हो। आप तो जानते ही हैं, इसी तरह झारखंड में पंजाब के एक्स मुख्यमंत्री के करीब लोग, उनसे पैसा, महाराष्ट्र में एक मंत्री जिन्होंने हजारों करोड़ का पब्लिक प्रॉपर्टीज, बेनामी प्रॉपर्टीज उन्होंने इकट्ठे किए हैं, केरल के मुख्यमंत्री जो गोल्ड स्मगलिंग में फंसे हुए हैं, और कांग्रेस के डायनेस्टी जो अचानक मिराकुलसली लैंड ओनर बन गए हैं थ्रू अ मिस्टीरियस फेट, और कर्नाटक के कांग्रेस के लीडर डीके शिवकुमार पे जब इनकम टैक्स के छापा और इन्वेस्टिगेशन हुआ था, इन सब में एक कॉमन थ्रेड यह है कि सब निकलते हैं जुलूस के साथ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ड्यूटीज को अंडरमाइन करने के लिए। सरकार ने इन एजेंसियों को इंडिपेंडेंट बनाया है, उनको ड्यूटी फियरलेसली करने के लिए उनको इंडिपेंडेंट और स्ट्रेंथन किया है। और ये जो चोर मचा रहे हैं शोर, इसका आज कल के इस विजुअल के साथ एक बड़ा एक पैटर्न, एक लॉजिक, एक एक्सप्लेनेशन निकलता है कि ये चोर क्यों मचा रहे हैं शोर। क्योंकि उनकी चोरी का जो एविडेंस है वो लोगों तक ना पहुंचे, उसको किसी तरह ऑब्फ्यूस्केट करें, उसको किसी तरह कंफ्यूज करें, उनका यही मकसद है। और ईडी के जो और ईडी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के जो ऑफिसर हैं उनको इंटिमिडेट करें, उनको अंडरमाइन करें। आपने हाल ही में 2 दिन पहले यहां पर दिल्ली में भी देखा कि यही एजेंसी जो कुछ पूछताछ करने वाले थे, तो देश भर में एक तरह से एक माहौल बनाया गया कि एजेंसीज को इंटिमिडेट करें और उनके इन्वेस्टिगेशंस को अंडरमाइन करें। बहुत कुछ मुझे मेरे पास, मैंने आज सुबह थोड़ा रिसर्च किया था कि ईडी ने आज तक क्या क्या किया है। मैं ईडी के बिहाफ में नहीं कह रहा हूं, लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, 1,05,675 crores of illegal assets has been brought back into the mainstream to be used for the people of India by ED, by investigation such as this. और इस कार्य में और इस एफर्ट में, पॉलिटिकल करप्शन के इस फाइट में बाधा डालना और इंटिमिडेट और अंडरमाइन करना एक तरह से एक पैटर्न बन गया है। और इसके बारे में चर्चा करने के लिए मैं आज आपके सामने हूं, और मैं अभी दिलीप घोष जी को माइक देता हूं कि वो भी कुछ कहें। हेलो। जबकि घटना बंगाल से आई है, तो मैंने पहले बंगला में अपने बंगाल के लोगों को संबोधन करना चाहता हूं, बाद में बाकी चर्चा करेंगे।
এখনো পর্যন্ত যা তথ্য আমাদের কাছে এসেছে 70-75 কোটি টাকার সম্পত্তির হদিশ পাওয়া গেছে। এরপরেও সোনা ইত্যাদি আছে, তার দাম কত হবে আমি জানি না। একজন জেলা প্রেসিডেন্ট টিএমসির অনুব্রত মণ্ডল, সবচেয়ে দবং নেতা, তার দেহরক্ষীর কাছ থেকে 150 কোটি টাকার প্রপার্টি পাওয়া গেছে। সেই হিসাবে একজন মন্ত্রিত্ব বেশি হওয়া উচিত, না হলে তার সম্মান থাকে না। একজন মহিলার খোঁজ পাওয়া গেছে যার 3টে ফ্ল্যাট এবং তার বাড়িতে 21 কোটি টাকা ইত্যাদি পাওয়া গেছে। এবং আরো একজন মহিলার খোঁজ পাওয়া গেছে যার সঙ্গে সম্পর্ক, মোনালিসা তার নাম, তিনি একটি ইউনিভার্সিটিতে পড়ান, শান্তিনিকেতনে থাকেন। बड़ी खबर आपको दे दें, बीजेपी हमलावर हो गई है और ममता के मंत्री की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी कई बार कहा कि ममता जी मल्टी पार्टी कैंपेन करके एजेंसियों को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रही थी और बंगाल में सरकारी पैसे की लूट मची हुई है। यहां तक उन्होंने कहा कि केस को लगातार छुपाया गया ताकि इस केस की चर्चा ना हो, ये बाहर ना निकले। और उन्होंने उदाहरण दिया कि सिर्फ यही नहीं, ईडी ने जो कार्रवाई की, चाहे वो पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, चाहे केरल हो, चाहे दूसरी जगह पर हो, ये सब लोग जुलूस के साथ निकलते हैं। जबकि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इंडिपेंडेंट रखा है, सशक्त किया है एजेंसीज को, लेकिन अब चोर मचा रहे हैं शोर ताकि एविडेंस जनता तक ना पहुंचे। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि सरकारी पैसे की लूट मची हुई है और जो लगातार एजेंसियों को बदनाम कर रहे थे, एजेंसियों ने सच सामने किया। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुपम, बीजेपी हमलावर है, स्वाभाविक है बीजेपी का हमलावर होना भी, लेकिन अभी इस छापेमारी से जुड़ी हुई जानकारियां दें कि और कितनी जगहों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है और कोर्ट में पेशी होनी थी, वो कब तक होगी? जी देखिए, जो अपडेट है वो मैं आपको बता दूं। अर्पिता मुखर्जी के घर पर अभी भी रेड चल रही है। अभी 2 कैश काउंटिंग मशीन यहाँ से अंदर लाई गई है। इसका मतलब है कि और कैश बरामद हो रहा है। फिलहाल थोड़ी सी एक्टिविटी भी यहाँ पर हो रही है। कुछ ईडी अधिकारी अचानक से निकले हैं यहाँ पर जो घर है उनके घर से एक बैग लेकर, और ये तो अपडेट है अर्पिता मुखर्जी के घर से। इसके अलावा जो अपडेट है पार्थो चैटर्जी का, उनको अस्पताल से निकालकर अब कोर्ट ले जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कोर्ट में पेशी की जाएगी। हालांकि उनको जो मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया था वो काफी दूर ले जाया गया था, वहां से कोर्ट आने में समय लगेगा। और इसके बाद अर्पिता मुखर्जी को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उनको भी पहले मेडिकल चेकअप के लिए लिया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में पेशी की जाएगी। लेकिन अभी जिस तरीके से काउंटिंग मशीन, कैश काउंटिंग मशीन अंदर जा रही है, उससे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी ईडी की टीम यहां से निकलेगी, क्योंकि अब तक 21 करोड़ के आसपास जो कैश है वो बरामद हो चुका है। और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से कैश काउंटिंग मशीन घुसी हैं, हो सकता है और कैश बरामद हो। अनुपम, बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं, मैं लौट रहा हूं आपके पास। बहुत बड़ी खबर, एक और 2 और मशीनें, 2 और कैश गिनने की मशीनें अर्पिता बैनर्जी के घर पर लाई गई हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, अर्पिता मुखर्जी के घर नोटों की गिनती आज भी जारी है और 2 और मशीनें मंगा ली गई। 2 और मशीनों को इस काम में अब लगाया जाएगा। पहले ही मशीनें थी नोट गिनने की, 2 और मशीनों से गिनती जारी है। वहां पर हलचल बहुत तेज है। हमारे संवाददाता अनुपम लगातार जानकारी दे रहे हैं। कोलकाता में अर्पिता का एक घर है जहां पर नोटों की गिनती जारी है। 2 और मशीनों का आना, इसका मतलब अनुपम ये कि क्या नया कैश मिला है या उसी कैश को गिनने के लिए इन मशीनों की जरूरत पड़ी है? देखिए, हमें जो सूचना है कि भीतर में जो बंडल, कैश के बंडल थे, उनकी गिनती पूरी हो चुकी है, लेकिन खुजरा जो कैश है वो भी बरामद हो रहे हैं काफी संख्या में। तो ऐसे में जिन 2 मशीनों को अभी ले जाया गया, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि खुजरा कैश और ज्यादा बरामद हुआ है, जिसे गिनने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। पहले उनको एकत्रित किया जाएगा, फिर उनको गिना जाएगा। तो इसी का उपक्रम, इसी का प्रयास फिलहाल चल रहा है। और भी ज्यादा कैश जो हमें भीतर से खबर मिल रही है कि जो 21 करोड़ के आसपास है, ये संख्या और भी हो सकता है बढ़े। बहुत बड़ी खबर है कि आप बता रहे कि यह संख्या बढ़ सकती है। अब तक 21 करोड़ 20 लाख के नोट जो है बरामद कर लिए गए हैं और ये बढ़ती जा रही है रकम। बड़ी खबर। और सिर्फ यही नहीं मिला, इनके पास जेवरात मिले हैं और मोबाइल फोन वहां से मिले हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स जमीन से जुड़े हुए मिले हैं। अर्पिता मुखर्जी के घर पर नोटों की गिनती जारी है, लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि 2 और मशीनें मंगानी पड़ी हैं। इतना कैश है कि वहां पर जो मशीनें हैं वो कम पड़ रहे हैं। 2 और मशीनों को मंगाया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो बंडल्स रखे हुए थे उनकी गिनती तो पूरी कर ली गई, लेकिन लगातार कुछ और रकम वहां से मिल रहे हैं। यानी कि अनुपम, जो छापेमारी चल रही है ये लंबी और चल सकती है, क्योंकि कैश तो लगातार मिल रहा है, बता रहे हैं।
बिल्कुल, जब तक कैश की पूरी गिनती नहीं हो जाती वहां पर, और जो सोना गहना या और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनका सीजर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है, तब तक ये जो छापेमारी है ये चलती रहेगी। और खास तौर पर जो नोटों की गिनती है वो पूरा होने का इंतजार फिलहाल हो रहा है, क्योंकि बाकी के जो काम है सोना या फिर डॉक्यूमेंट्स उनको तो सीज कर लिया गया है, लेकिन जो कैश है वो आखिरकार कितना, ये जो रकम है कितनी बड़ी आखिरकार होती है वो पूरी गिनती होने के बाद ही पता चलेगा, और उसके बाद ही ये सीजर की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होगी और उसके बाद अर्पिता को संभवतः यहां से निकाला जाएगा। तो फिलहाल वही काम अभी चल रहा है। बिल्कुल अनुपम, अर्पिता इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी कि उनके पास से इतनी रकम बरामद हो, तो क्या अर्पिता ने खुलासा किया कि ये कैश उनके यहाँ पर किसने रखा? जो उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। हाँ, हालांकि पूछताछ की डिटेल्स ईडी के जो अधिकारी है वो हमसे अभी तक साझा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो जानकारी हमें मिल रही है कि कुछ मामलों में अर्पिता मुखर्जी ने ईडी के सवालों का जवाब दिया है, और बहुत सारे सवालों का जवाब अर्पिता मुखर्जी ने ईडी को नहीं दिया है। बहुत सारे सवालों के जब जवाब मांगे गए तो वो सहयोग नहीं कर रही हैं, ये भी जानकारी हमें भीतर से मिल रही है। ठीक है अनुपम, लौट रहा हूं आपके पास। बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, नोट गिनने की 2 और मशीनें मंगा ली गई हैं और उनसे भी अब गिनती जारी है। अब तक 21 करोड़ 20 लाख की संपत्ति, इसमें कुछ विदेशी मुद्रा भी है, वो भी तकरीबन 54 लाख के आसपास की है। विदेशी करेंसी भी यहां से मिली है। अर्पिता मुखर्जी के घर पर नोटों की जो गिनती है वो लगातार जारी है। दूसरी तरफ पार्थ चैटर्जी पर कार्रवाई लगातार जारी है। बीजेपी अब हमलावर हो गई है और नई मशीनें मंगाई गई। 2 और मशीनों को लाना पड़ा है ताकि नोटों की गिनती जल्द से जल्द पूरी हो सके। टीएमसी अब लगातार सवालों पर है, लगातार बीजेपी उन पर सवाल उठा रही है और अब अर्पिता के घर पर जो रकम मिली थी वो रकम गिनती चले जा रही है। कल से टीम लगातार छापेमारी कर रही है, नोटों की गिनती कर रही है, लेकिन ये गिनती खत्म नहीं हो पा रहे। इतने नोट वहां से मिले हैं कि ये गिनती समाप्त नहीं हो पा रहे हैं। 2 और मशीनों को मंगाना पड़ा है। बंगाल टीचर घोटाले में कल से शुरू हुई ईडी की छापेमारी रात भर चलती रही। इसके बाद बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ कैश मिलने के बाद ईडी की टीम दोनों के घरों पर डटी हुई है। तो बीजेपी लगातार हमलावर हो गई है। पार्टी ने इसे सिर्फ ट्रेलर बताया है। इतने नोट कि देखकर आंखें चौंधिया जाएं। नोटों का बंडल नहीं, यहां तो रुपए का पूरा पहाड़ है। 2-2 हजार रुपए के नोट, 5-500 के नोट। ये रुपए ईडी की छापेमारी में मिले। पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले की जांच कर रही ईडी की टीम जब बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और मौजूदा उद्योग मंत्री की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर छापेमारी में जो मिला उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ईडी को शक है कि ये 20 करोड़ वही पैसे हो सकते हैं जो टीचर की नौकरी देने के बदले वसूले गए। अर्पिता के घर से 20 करोड़ रुपए के साथ साथ 20 मोबाइल फोन भी मिले हैं। यह साफ नहीं है कि अर्पिता खुद इसका इस्तेमाल करती थी या नहीं। ईडी के छापे में विदेशी करेंसी, सोना, कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिले हैं। ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर कल दिन से देर रात तक छापेमारी चलती रही। कोलकाता के सुपर पॉश इलाका टॉलीगंज की पॉश सोसाइटी के अंदर देर रात तक ईडी की टीम काम करती रही और बाहर केंद्रीय सुरक्षा बल ड्यूटी निभाते रहे। इस सोसाइटी के टावर नंबर 2 में जहां अर्पिता का घर है वहां किसी को आने की इजाजत नहीं थी। कि मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हैं दक्षिण कोलकाता में, ये एक अर्पिता मुखर्जी का घर है। इसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में उनका फ्लैट है जहां से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 20 करोड़ रुपए बरामद किया है। और इसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स दक्षिण कोलकाता में एक प्रीमियम अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है जिसके एक ब्लॉक में ये टावर 2 है जिसमें रहती हैं अर्पिता मुखर्जी। और एनफोर्समेंट डायरेक्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि वो
पार्थो चैटर्जी जो राज्य के इस वक्त इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है और इससे पहले राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, जिनके टेनियर में ये एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है, ये कथित कहा जा रहा है। तो उन्हीं के खास संबंधी है, उनके क्लोज है अर्पिता मुखर्जी, जिनके घर से 20 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल फोर्स अभी भी तैनात है, क्योंकि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिशियल्स है वो अभी भी इस अपार्टमेंट में हैं, रुके हुए हैं और यहाँ पे जो पैसा बरामद हुआ है उसकी काउंटिंग चल रही है। अब जान लीजिए कि अर्पिता मुखर्जी आखिर हैं कौन। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के मौजूदा उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी बताया है। अर्पिता उस दुर्गा पंडाल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं जहां पार्थ चटर्जी सर्वे सर्वा हैं। नक्तला उद्यान संघ दुर्गा पूजा कमेटी की वो ब्रांड है। अर्पिता मुखर्जी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। बांग्ला के साथ उड़िया और तमिल फिल्मों में भी वो छोटी मोटी किरदार निभाती रही हैं। अर्पिता के घर नोटों का जखीरा बरामद होने से बंगाल का सियासी पारा भी आसमान पर पहुंच गया है। बीजेपी ने अर्पिता के बहाने ममता तक को घेर लिया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने तो एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें ममता बनर्जी के साथ साथ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दिख रही हैं। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है गुनाह के साझेदार और फिर लिखा ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। बीजेपी हमलावर है लेकिन टीएमसी खुलकर कुछ नहीं बोल रही। नोटों की बरामदगी के बाद पार्टी ने अर्पिता मुखर्जी से पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी ने बयान जारी करके कहा है कि अर्पिता का टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। ईडी का एक्शन लगातार तेज है और अभी बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि अर्पिता मुखर्जी के घर पर नोटों की गिनती आज भी जारी है। इतना कैश बरामद हुआ है कि गिनती की जा रही है और मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। नोट गिनने की 2 और मशीनों को बुलाया गया है, मंगाया गया है। उन 2 और मशीनों को भी अब इस काम में लगा दिया गया ताकि नोटों की गिनती संपन्न हो सके, नोटों की गिनती को पूरा किया जा सके। इतने नोट मिले, करोड़ों रुपए मिले, 2000 के नोट, 500 रुपए के नोट। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ईडी का एक्शन लगातार जारी और अर्पिता मुखर्जी के घर पर इस वक्त आपको बता दें कि छापे जो नोटों की गिनती का काम है वो लगातार जारी है। 21 करोड़ 20 लाख, पहले से 20 करोड़ की संपत्ति थी, बढ़कर अब 21 करोड़ 20 लाख पहुंच गए और इसमें कुछ विदेशी करेंसी भी शामिल है। कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स भी बताया जा रहे हैं उनके पास से मिले हैं और ईडी का एक्शन लगातार जारी है। सर्विस कमीशन, स्कूल सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी के जरिए शिक्षा विभाग में अनियमितता का आरोप। उसके बाद से इसी कड़ी में जब जांच चल रही थी तो ईडी की रडार पर आ गई अर्पिता और अर्पिता से पूछताछ की गई। उनके घर पर ईडी की टीम पहुंची। जब वहां छापेमारी शुरू हुई तो नोटों के बंडल मिलना शुरू हो गया। लेकिन सबसे इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अर्पिता के घर पर जो नोट मिले हैं उसके साथ साथ एक लिफाफा मिला है, एक एनवेलप मिला है और उस एनवेलप पर पश्चिम बंगाल सरकार लिखा हुआ है और वो उसी मंत्रालय से जुड़ा हुआ एनवेलप है जिस मंत्रालय के इंचार्ज हुआ करते थे पार्थ चैटर्जी। और बीजेपी हमलावर है। अब से कुछ देर पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल दागे। इस बीच आपको बता दें कि पार्थ चैटर्जी का मेडिकल चेकअप जारी है और मेडिकल चेकअप के बाद उनको कोर्ट ले जाया जाएगा। कोर्ट के सामने उनकी पेशी होने वाली है। ईडी संभवतः रिमांड की मांग करेगी। अब कितने दिन की रिमांड मांगी जाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी अर्पिता के घर से बड़ी खबर है। अर्पिता के आवास पर टीम मौजूद है। अतिरिक्त महिला फोर्स को बुलाया गया, वहां पर अतिरिक्त महिला पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता श्रेया चैटर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रेया, अर्पिता के घर पर 2 और मशीनें मंगानी पड़ी हैं, इतना कैश मिला है, उससे जुड़ा हुआ अपडेट कि क्या वो पूरा हो पाया और बीजेपी लगातार अब हमलावर है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी लगातार इस मामले में हमलावर है। आज हम देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली में भी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीएमसी को अटैक किया है। ये सीधे तौर पे उन्होंने कह दिया है कि धरने का टाइम खत्म हो गया है, अब जो सही मुद्दों पे जवाब है वो जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जो 21 करोड़ रुपए की कैश की पहाड़ बरामद हुई है, पार्था चैटर्जी जो कि वेस्ट बंगाल मिनिस्टर है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनके क्लोज एड अर्पिता चैटर्जी के घर से, वो कहीं ना कहीं एक जवाब
भी मांगती है। और ये भी एक चीज बताना जरूरी है कि पार्था चैटर्जी टीएमसी में भी कोई आम पद में नहीं है, वो सेक्रेटरी जनरल है टीएमसी के, जो कहीं ना कहीं अनऑफिशियली नंबर 3 का रैंक है। तो ऐसे एक सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि बीजेपी भी अपना जो इश्यूज है वो बहुत ही जोरों शोरों से हमला बोल रही है। और इसी में हमने देखा कि कैसे राजीव चंद्रशेखर और दिलीप घोष दोनों ने दिल्ली से टीएमसी को अटैक किया। लेकिन श्रेया, अब बीजेपी की प्लानिंग क्या है? आप ऐसा लगता है कि बीजेपी के ही कार्यालय में है, वहां पर अब क्या तैयारियां हैं? किस तरह से अब टीएमसी को घेरा जाएगा, पार्थ चैटर्जी को घेरा जाएगा? क्या प्लानिंग है बीजेपी की? देखिए, पहले दिन से हम देख रहे हैं कि कल से जब ये घटना सामने आया है तो बीजेपी एकदम अटैक मोड पे है, चाहे सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, चाहे ऑन ग्राउंड में एक्टिव हो। हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो जुट गए हैं टीएमसी को अटैक करने में, क्योंकि पहली बार हम कह सकते हैं कि विद एविडेंस टीएमसी को अटैक करने के लिए उनको मिल गया है। क्योंकि पहले भी ऐसे सिचुएशंस को लेके उन्होंने टीएमसी को अटैक किया है। पहले भी जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की केस हो, चाहे वो सीबीआई ने जब राजीव कुमार जो फॉर्मर कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर थे उनको भी अटैक किया। हम रुक करते हैं दिलीप घोष जी की, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, एक सवाल है, टीएमसी इस बार कहीं ना कहीं अटैक मोड से थोड़ा धीमे नीचे गए। पहले हमने देखा है कि बार बार जब भी कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन किया है, ममता बनर्जी धरने पे लग गई। इस बार क्या अलग हो रहा है? कल परसों भी ऊंचा तेवर था उनका। उस दिन परसों सभा में ममता बनर्जी बोली कि हम ईडी से ना डरते हैं ना सीबीआई से, हमारा रीढ़ सीधा है, हमको कोई नहीं झुका सकता। कल उनकी एक मंत्री ने स्टेटमेंट दी, जैसे कि छापामारी शुरू हुई, कि हमारा एक भी नेता का अगर मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कोई तकलीफ होता है तो सीबीआई ईडी को हम छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार डायलॉग देने वाले और ममता बनर्जी उनके एक ऑफिसर के लिए जाके धरना देती हैं। उनका घर में सीबीआई के 12 ऑफिसर गए थे और उसके पहले ममता बनर्जी पहुंच गई और यहां हुआ कि सीबीआई 12 अफसर को पुलिस ने अरेस्ट करके और थाने में ले गया। इस प्रकार बहुत घटना हुई। उनका यही पार्थ बाबू ने 5 वाइस चांसलर को लेकर धरना दिया था। बहुत सारा घटना लोगों ने देखा है और सब ये घटना का उद्देश्य एक ही है कि सीबीआई से बचने के लिए, ये जो छापामारी इसको रोकने के लिए। कल एक मंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि सीबीआई को आदेश मिला है और जांच करने के लिए, ईडी कहां से आ गया? तो मुझे ये भी शक है कि सीबीआई ऑफिसर लोगों को मैनेज किया जाता था, इसलिए एक दूर तक जाकर रुक जाता था। आज स्थिति ये हुई कि लोग परेशान हैं, राजनीति को जो और बंगाल को जो कलुषित किया है उनको इसका सजा मिलना चाहिए और ईडी सही जगह पर पहुंचा है और थोड़ा देर और देखिए, बहुत कुछ सामने आने वाला है। सर, इस केस की बात करें तो हमने बहुत बार देखा है कि जब कोलकाता हाईकोर्ट में भी ये केस था तो कई सारे बेंच ने रिक्यूज कर लिया था इस केस को सुनने के लिए, लेकिन अब मामला अलग है। क्या आपको लगता है कि कोई कंप्लिसिटी भी है इसमें गवर्नमेंट की, क्योंकि टीएमसी अपने आप को अलग कर रही है इस केस से? हालांकि पार्था चैटर्जी की बात करें, वो सेक्रेटरी जनरल है, नंबर 3 का पद वो होल्ड करते हैं टीएमसी में। देखिए, बंगाल में ऐसा भय का वातावरण है, पुलिस का और इस पार्टी का, गुंडागर्दी का, किसी की हिम्मत नहीं बोलने के लिए। 2 सप्ताह पहले एक जिला प्रेसिडेंट का जो अंगरक्षक, एक पुलिस कांस्टेबल पकड़ा गया, उसके पास से 150 करोड़ का प्रॉपर्टी मिला है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, आम बात। उनका घर देखने से पता चलता है, गाड़ी देखने से पता चलता है। कोर्ट के न्यायाधीश भी डरते हैं जजमेंट देने, खुद को उनके केस से अलग कर लेते हैं। ममता बनर्जी के ऊपर केस आई तो ये जिस कोर्ट में गया, उस कोर्ट के जो न्यायाधीश, उन पर सवाल उठाया गया तो वहां से हट गए। तो लोग डरते हैं। उस डर का माहौल में पिछले महीना में एक महामान्य न्यायाधीश ने 5 केसेस में सीबीआई का ऑर्डर दिया था, जिसका शुरू हुआ है इंक्वायरी। तो उन्होंने बोला था कि मेरे कानपट्टी में भी बंदूक रख लो, फिर हम डरने वाले नहीं, हमारे कोई खोने का नहीं है, हम सच्चाई को सामने लाएंगे। ऐसे एक आध व्यक्ति होते हैं तब इतना बड़ा घटना होता है। सर, एक आखिरी सवाल, आपने एक और व्यक्ति का नाम लिया जिनका नाम आप बता रहे हैं मोनालिसा। आप कह रहे हैं कि उनके भी इस केस से तार जुड़ रहे हैं, अगर विस्तार में थोड़ा बताएं। उनके साथ भी पार्थ बाबू का संपर्क है और उनके नाम पर 10 ऐसे फ्लैट्स है, ये भी पता चला है, और भी कुछ है। और खाली इतना नहीं, बांग्लादेश का भी कनेक्शन उनके साथ है, आना जाना है। तो ये मामला भी जांच की दायरे में लेना चाहिए, तब ऐसे सारे घटना सामने आ जाएगा।
ठीक है, तो इसके अलावा सर आपको क्या लगता है इस केस में और भी लोगों की अरेस्ट हो सकती है? टीएमसी के और लोगों की तार जुड़ सकते हैं? फिलहाल अभी तक अर्पिता चैटर्जी जो है उनका नाम आया है, उनके जो पीए है सुकांतो उनका नाम आया है, लेकिन टीएमसी के और मेंबर्स के नाम नहीं आए और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो एनवेलप्स है उसमें पैसा मिला है, तो आपको क्या लगता है कि और भी ऐसे डिपार्टमेंट के लोग जुड़ सकते हैं और टीएमसी के भी लोगों के नाम जुड़ेंगे? बहुत लोग, बहुत नेता आने वाले हैं, आना चाहिए। अगर नहीं जोड़ते हैं तो हम बहुत आश्चर्य होंगे। बहुत दूर तक जाकर रुक जाता था, आप एक तो मंजिल पर पहुंचा है और आगे देखते रहिए क्या होता है। हम भी उम्मीद करते हैं कि इस बार बहुत बड़ा घटना होने वाला है और बंगाल के लोगों का मन में जो प्रेशर था, जो प्रेशर लेकर वो जी रहे थे, जिस प्रकार हीन भावना से जी रहे थे, उनको यहाँ से मुक्ति मिलेगी। बीजेपी की तरफ से क्या प्लानिंग रहेगी कि इस ऐसे इंसिडेंट को लेकर आप इस चीज को कैसे आगे बढ़ाएंगे? एक निर्णायक मोड़ तक पहुंचे, इसलिए हम पिछले कई साल से आंदोलन कर रहे हैं। जो वंचित पीड़ित है, युवा इस सारे नियुक्ति से, नौकरी से, जो परीक्षा में पास करने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिली है, दूसरे लोग पैसा देके मिल गया, जो एग्जाम में बैठे नहीं, जो फेल किए उनको मिला हुआ है, मंत्री का बेटी को मिला हुआ है जो एग्जाम दिए नहीं है, तो हम उनके साथ भी आंदोलन करते रहे इतने साल तक, आगे भी करेंगे जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होता है। और ये पार्टी और जो सरकार है पूरा भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। जब तक इसका समाधान नहीं होता है, हर व्यक्ति को अंदर नहीं भेजता है सीबीआई, तब तक हम लोग भी आंदोलन। सर एक सवाल आम आदमियों की तरफ से, हमने देखा पहले भी ऐसे कई मिनिस्टर्स थे टीएमसी के जो अरेस्ट हुए थे, उसके बाद कई इश्यूज भी टीएमसी की तरफ से बनाए गए, वो छूट भी जाते हैं, फिर केसेस शांत हो जाती है। क्या इस बार कुछ अलग होगा? क्या इस बार इस केस कोई नतीजे तक पहुंचेगा? क्योंकि ऐसे कई स्कैम्स हो चुके हैं, नारदा केस हो जाए, शारदा केस हो जाए, लेकिन उसमें एंड तक कभी नहीं पहुंचती है केस। नहीं, देखिए ईडी का गतिविधि से पता चल रहा है कि ये लोग बहुत सीरियसली इसको डील कर रहे हैं, कि उनका ऊपर भी प्रेशर है। देश में बहुत घटना ऐसी हुई है, कई बार छूटे भी लोग, लेकिन लालू प्रसाद यादव आज जेल में है और महाराष्ट्र के 2 मंत्री भी जेल में। ऐसे कई लोग हैं, बड़े बड़े नेता। आज सोनिया गांधी को भी उनके सामने जाना पड़ा, जो अपने को संविधान और कोर्ट का ऊपर समझती थी। तो देश परेशान है, पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार का इतना रमरमा है, उससे लोग भ्रष्टाचार हताश है, डरे हुए भी हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को न्याय मिलेगा और देश एक नया रास्ता पर चलेगा। सर आप भी बहुत ज्यादा वोकल है बंगाल के मामले में, सबसे ज्यादा अगर कोई आवाज उठाता है बीजेपी से बंगाल के मामले में वो आप है, तो क्या हम ये देख सकते हैं कि आप कुछ और एक्शन के बारे में पूछे? क्योंकि ईडी हो या कोई भी हो, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की भी एक चिंता रह जाती है, क्योंकि वो बंगाल है। आप लोगों ने भी इस मामले में पहले आवाज नहीं, देखिए ये कोई व्यक्ति या पार्टी का मामला नहीं है, पूरा समाज का, देश का मामला है। पहले भी हम लड़ाई की है, इसीलिए हमारे ऊपर बंगाल का हर कोर्ट में केस है और केस से डरा करके सामान्य लोगों को रुकते थे, पुलिस से डरा करके रखते थे। मुझे लगता है कि वो सीमा पार हो चुका है, समाज भी तैयार है लड़ने के लिए, हम भी तैयार हैं, न्याय सबको मिलेगा। तो ये थे दिलीप घोष, जिनका कहना है कि न्याय सबको मिलेगा और इस बार मामला अलग है, इनका ये कहना है, क्योंकि हर बार ये होता था कि डरा धमका के केस को रोका जाता था, लेकिन इनका ये मानना है कि इस बार ईडी के पास ठोस सबूत है और इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों को न्याय मिलेगी। बिल्कुल श्रेया, मैं लौट रहा हूं आपके पास। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, दिलीप घोष ने अब टीएमसी पर निशाना साधा। बीजेपी का वार मंत्री की गिरफ्तारी को लेकर ममता पर यह हमला सीधा सीधा बोला गया है, क्योंकि ईडी को बीजेपी ने कहा कि बदनाम करने के प्रयास लगातार उन्होंने किए, लेकिन अब बंगाल में जो भय का माहौल है वो खत्म होगा। पुलिस कांस्टेबल से 150 करोड़ की संपत्ति मिली। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, तस्वीरें आप देख रहे हैं पार्थ चैटर्जी, जिनको अस्पताल में मेडिकल के लाया गया और अब कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। लेकिन इस वक्त आपको बड़ी खबर देते हैं कि अर्पिता बैनर्जी हैं, उनके घर पर लगातार नोटों की गिनती का काम जारी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गिरफ्तारी के बाद पार्थ चैटर्जी की सबसे ताजा तस्वीरें। ये ताजा तस्वीरें पार्थ चैटर्जी की आप देख रहे हैं, उनको ईडी ने आज गिरफ्तार कर दिया और गिरफ्तारी के बाद की उनकी ये ताजा तस्वीरें। और उन्होंने बताया कि उनको कुछ शिकायतें, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो उसके बाद उनको मेडिकल के लिए लाया गया है और अब बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद उनको कोर्ट में भी ले जाया जाएगा। तो ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं
पश्चिम बंगाल की राजनीति में घमासान मचा हुआ है और जिस शख्स के इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी राजनीति हो रही है या जिस शख्स की वजह से आप टीएमसी सवालों के घेरे में, वो आप किरदार आप देख रहे हैं। दो किरदार हैं, पहले पार्थ चैटर्जी और उन्हीं से जुड़ा हुआ दूसरा किरदार जो थिरकते हुए आपको नजर आ रहे हैं वो अर्पिता मुखर्जी हैं। अर्पिता कोई और नहीं बल्कि एक एक्ट्रेस हैं और उन्होंने कुछ पश्चिम बंगाल कुछ बांग्ला फिल्मों में काम किया, उड़िया फिल्मों में, कुछ तमिल फिल्मों में साइड रोल्स भी किए। लेकिन उनके घर पर जब टीम पहुंची तो करोड़ों की संपत्ति उनके पास मिली। लेकिन दिन भर क्या कुछ हुआ है पूरा का पूरा अपडेट आपको दे देते हैं, दिखाते हैं। ये सिर्फ नोटों का जखीरा नहीं, ममता बनर्जी की मुसीबतों का बही खाता है। ये सिर्फ रुपयों का अंबार नहीं, धुआंधार वार करने वाला वो हथियार है जो ममता सरकार को बेचैन और परेशान करने वाला साबित हो सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले जरा नोटों के इस ढेर को जी भर कर देख लीजिए, क्योंकि ऐसे नजारे मुश्किल से ही देखने को मिलते हैं। हरे, गुलाबी, करारे, कजरारे, 500-500, 2,000 के। इन्हें देखकर किसकी आंखें न चौंधियां जाएं, किसका दिल न खुश हो जाए। लेकिन इन्हीं नोटों के चलते ममता सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी के पसीने छूट रहे हैं। घर पर ईडी का धावा हो चुका है, बाहर पहरेदारी है। बड़ा झटका गिरफ्तार किया जा चुका है पार्थ चैटर्जी को, जो कॉमर्स मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ये बड़ा झटका है टीएमसी के लिए। और अभी भी जो रेड है वो जारी है। अर्पिता मुखर्जी जो बहुत करीबी सहयोगी बताई जा रही है पार्थ चैटर्जी की, उनके घर पर, और जो खबर है कि उनको भी थोड़ी देर में लेकर निकला जाएगा। हालांकि उनके साथ साथ काफी सारे ट्रंक और बैग भी निकलेंगे, क्योंकि काफी रुपए बरामद हुए हैं। लगभग 20 करोड़ से ज्यादा जो बंडल रुपए थे उनकी गिनती की जा चुकी है। जो खुजरा रुपए हैं उनकी गिनती भी लगभग होने पर है। तो ऐसे में जब तक ये सिलसिला चलेगा तब तक उनको वहां से नहीं लेकर निकलेंगे। लेकिन जैसे ये सिलसिला खत्म होगा, अर्पिता मुखर्जी को भी वहां से लेकर सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जो ईडी का दफ्तर है कोलकाता में, दोनों को वहां पर लेकर जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दोनों को आमने सामने बिठाकर, मैं फिर से कह रहा हूं, दोनों को आमने सामने बिठाकर ईडी की टीम पूछताछ करेगी। पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले की जांच कर रही ईडी ने जब पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर छापा मारा तो उसे नकदी का ये जखीरा मिला। रकम इतनी बड़ी थी कि बैंक अधिकारियों को बुलाना पड़ा, रुपए गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी। ईडी को शक है कि 20 करोड़ हो न हो वही पैसे हो जो टीचर की नौकरी देने के बदले वसूले गए। यानी ईडी को शक है कि ये कट मनी हो सकती है और इसीलिए इस रकम की बरामदगी के साथ पार्थ चैटर्जी भी रडार पर आ गए। ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अवैध कमाई के अकूत भंडार का भंडाफोड़ हो रहा है। अर्पिता के घर से 20 करोड़ से ज्यादा की रकम, 20 मोबाइल फोन, विदेशी करेंसी, सोना, कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भी मिले। अर्पिता मुखर्जी ही वो कड़ी है जिसके जरिए ईडी की जांच टीम पार्थ चैटर्जी की दहलीज तक पहुंची है। अर्पिता ही वो किरदार है जिसे इस खेल का सबसे बड़ा राजदार माना जा रहा है। ईडी ने अर्पिता की तो घेराबंदी कर दी है और ममता के मंत्री पर भी जांच का फंदा बिठा दिया गया है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।